हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो मार्केट है कंटिन्यूसली 45,000 के रेंज में चल रहा है एंड इसकी बात मैंने कही थी आपसे कि इस रेंज में अगर बिटकॉइन मेंटेन करता अगला 2-3 दिन लेवल 40,000 के ऊपर कहीं पे भी मेंटेन करता तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होगा। आज वेडनेसडे है और आज क्या मार्केट डाउन हो सकता है, और अगर ये डाउन होगा तो इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है बाकी के ऑल्ट कॉइन पे, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा ये भी याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन कहां पे क्लोजर बनाया है? अप्रॉक्सिमेटली 45,600 के अराउंड में बनाया है एंड वही जो है आपका आज का कैंडल जो है साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। परसों का जो कैंडल था वो डेफिनेटली आपको याद होगा 46,000 के ऊपर क्लोजर बनाया था। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन आप उम्मीद कर सकते हो, और यही नहीं, मैंने मंडे ऑनवर्ड्स कहा था कि करेक्शन आ सकता है एंड वो करेक्शन अप टू 40,000 तक जा सकता है और वहां से हमें बाउंस बैक मिल सकता है वर्स्ट केस में। और अगर हम सस्टेन कर लेते हैं 42 या 43,000 ऊपर का लेवल, तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस वीक का माइलस्टोन होगा आने वाले जर्नी के लिए बिटकॉइन का, और वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। अभी परसों जो है हमने बॉटम जो बनाया था अप्रॉक्सिमेटली 42,000 बनाया था, क्लोजर डेफिनेटली 46,000 के आसपास बनाते हुए दिखा था बिटकॉइन, और वहीं कल के दिन भी जो लोएस्ट रीच हुआ है वो 44,600 के अराउंड में रीच हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर हमें मिला 45,600 के आसपास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड वहीं आपका आरएसआई की बात करूं, आरएसआई 70 के आसपास मेंटेन है, जो मैं कहता हूं कि साइडवेज एक्शन में भी प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। वहीं अगर मैं ईएमए लाइन की बात करूं, 21 ईएमए 41,000 के पास आ गया, यानी अच्छा खासा सपोर्ट अब वहां पे बन रहा है। मैकडी की बात करें, मैकडी काफी तेजी से जो है अपसाइड जाता हुआ दिखा है एंड जीरो के ऊपर जब से हम गए हैं तब से हम काफी एग्रेसिव हो गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन की जरूरत है एंड याद रखना, जीरो के ऊपर जब साइडवेज एक्शन भी रहता है मैकडी का तो वो अपसाइड ही मोमेंटम दिखाता है। और वहीं बात करूं करेक्शन की, तो मैकडी पे जरूर करेक्शन आएगा एंड अभी जो रिसेंटली आया था वहां से भी स्पाइक मिला है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से अपसाइड गया है चीजें। एंड वहीं मैं बात करूं 75 के आसपास, 77 के आसपास हमारा सपोर्ट आरएसआई है, यानी कि 80 के लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। एंड डेफिनेटली क्या वो आज के दिन इंपैक्ट करेगा उसकी बात कर लेते हैं। शॉर्ट आवर्स में देख लेते हैं, 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन देखोगे आप साइडवेज एक्शन ले रहा है कंटिन्यूसली, जो है अभी 50 के ऊपर आरएसआई वापस से आता हुआ दिख रहा है एंड जो अभी डाउनवर्ड मूव आ रहा था उसमें हमें स्पाइक देखने को मिला है एंड डेफिनेटली जो है अब यहां से हम एक और अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन। एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि 46,000 से अबव जो है लेवल हो सकता है, 47,000 का लेवल भी हम आज के दिन रीटेस्ट कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिलता। और जिस हिसाब से चीजें चल रही है आरएसआई लेवल पे, उस हिसाब से ये स्पाइक ही लेगा, ना कि रिजेक्शन लेगा। यहां से अगर स्पाइक आता है तो बिटकॉइन का प्राइस कहां तक जाता है उसकी बात करेंगे, लेकिन मैकडी देखो, मैकडी जो है रिवर्सल ले चुका है एंड यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। पिछली बार जब मैकडी आया था नीचे तो 150 के नीचे माइनस में चला गया था, वहीं अभी जो है रिवर्सल 45 के अराउंड में दिख रहा है। और अगर ये मोमेंटम जारी रहा गाइस, तो एक आने वाले 2-4 दिनों में हमें बिटकॉइन में और तेजी से स्पाइक देखने को मिल सकता है और डेफिनेटली उसकी शुरुआत जो है आज शाम या उसके बाद से हो सकता है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है आज के दिन जो है इस लेवल को मेंटेन करना, और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है 4 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं 21 ईएमए से, हमारा आरएसआई 60 के आसपास बना हुआ है, सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे आ गया था, वापस से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर यहां से बाउंस बैक करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 50 तक लेवल तक जा सकता है मिनिमम। एंड जिस हिसाब से हमारा मैकडी बना हुआ है, मैकडी अगर 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन बना रहेगा आने वाले कम से कम 2 से 4 कैंडल, यानी कि नेक्स्ट जो है 24 आवर तक हो सकता है हम इसी रेंज में 46,000 से लेके 45,000 के रेंज में टेस्ट कर सकते हैं। प्राइस सपोर्ट की बात करूं तो 44,900 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है 4 आवर के चार्ट पे। एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है, हाई पॉसिबिलिटीज कि हम ऊपर की तरफ जाएं रादर देन नीचे की तरफ। ऑल दो वॉल्यूम की बात करूं, 1 डे के चार्ट पे ओवरऑल वॉल्यूम आप देखोगे तो अभी रिसेंटली कल के दिन काफी कम वॉल्यूम देखने को मिला। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली वॉल्यूम आ रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग है। एंड मैंने आपको कहा था कि जो अगला जो रेजिस्टेंस है वो प्ले आउट कर रहा है 46,000 के आसपास, वो डेफिनेटली होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अभी रिसेंटली जो स्पाइक आया था एंड उससे अगर मैं बॉटम कंपैरिजन करूं तो 1.618 का फिबोनाची लेवल जो है रीटेस्ट कर रहा है, और अगर हम आज के दिन इसके ऊपर क्लोजर बना लेते हैं यानी 46 ऑनवर्ड ऊपर कहीं पे भी बना लेते हैं गाइस, तो आने वाले 2-3 दिन में आपको बिटकॉइन जो है 50,000 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। एंड
अगर हम ये लेवल भी मेंटेन करते हैं 45 से लेकर 46,000 को मेंटेन करते हैं गाइस, तो इट्स ए ग्रेट सिग्नल फॉर बिटकॉइन कि हम आने वाले टाइम में इट क्वाइट पॉसिबल कि हम टाइम से पहले ही ऑल टाइम हाई क्रिएट करें, जो कि अभी रिसेंटली जो पीक आया था उससे भी ऊपर जाए मार्केट। लेकिन फिलहाल जो है वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली साइडवेज एक्शन बन रहा है, फिलहाल ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। 80 का लेवल जरूर डेफिनेटली रीच करेगा एंड उसके बाद ही जो है बिटकॉइन में कभी करेक्शन आने की बात हुई तो आ सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं वनडे के चार्ट पे मेजर सपोर्ट 41,000 की लेवल पे अभी भी बना हुआ है। तो डेफिनेटली आज के दिन अगर हम फर्स्ट हाफ यानी कि जो कह सकते हो शाम के 6 बजे तक अगर मेंटेन कर लेते हैं चीजें अच्छे से इसी रेंज में, तो गाइज हो सकता है इवनिंग आवर में हमें स्पाइक देखने को मिले बिटकॉइन में। और इसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ सकता है उसकी बात कर लेते हैं। डोमिनेंस चार्ट पे आप देखोगे की लेवल को जो है अभी वापस से अपसाइड मूव दिखाया था, कल हमें अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला 2% का, और फिलहाल आज अभी इस वक्त जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो भी डोमिनेंस चार्ट नीचे जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है होना। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई का कल का क्लोजर वापस से 50 के बिलो हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम फिलहाल कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि अब हम 30 का लेवल रीटेस्ट करने जाएं आरएसआई पे। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो सकोस्टिक आरएसआई भी जो है हमें नीचे वापस जाता हुआ दिखेगा, 0 के आसपास का लेवल। और इसी रेंज की बात मैं कर रहा था कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि अब ऑल्ट कॉइन में इस वीक का जो रैली मैं बोल रहा था जिसकी, वो शुरू हो जाए। एंड वो शायद आज प्रोबेबली शाम होते होते आपको देखने को मिल सकता है। याद रखना 45 का लेवल डोमिनेंस चार्ट पे बहुत की लेवल है, उसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है अगर हमें अच्छा खासा रैली देखना है। एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है, अगर मैं रिसेंटली जो स्पाइक आया था और उससे अगर मैं बॉटम रीच करूं तो अभी जो हमें रिजेक्शन देखने को मिला है लगभग 0.61 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से। वहीं अगर मैं बात करूं बॉटम से अप, अगर मैं बात करूं रिसेंट की पीक की, तो वहां से जो सपोर्ट लेवल है वो डेफिनेटली हमें गोल्डन रेशियो अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आज का क्लोजर अगर हम इसके बिलो बना लेते हैं, यानी कि 46 या उससे बिलो डोमिनेंस चार्ट पर अगर हम बना लेते हैं गाइस, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको जल्द ही बिटकॉइन डोमिनेंस जो है लेवल गिरता हुआ नजर आएगा। एंड जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं वो लेवल अगस्त एंड होते होते 40 के बिलो भी जा सकता है डोमिनेंस पे। याद रखना 1% 42 के बिलो जब जाएगा तो ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से सर्ज होगा। स्पेशली आपका जो डिफरेंस दिखेगा आपको बीटीसी चार्ट पे दिखेगा। वही बात करूं इथेरियम के बीटीसी चार्ट की, तो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कल जो है हमें अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला था। मैंने आपको कहा था कि 0.07 रीच हो सकता है, वो लेवल हमने हाईएस्ट रीच किया। क्लोजर हमने बनाया 0.0689 के आसपास, और अभी फिलहाल जो है हम कंटिन्यूसली 0.069 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो है आज जिस हिसाब से चीजें चल रही है, सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 80 के आसपास वी कैन एक्सपेक्ट सम अनदर बॉन्स। तो वो अगर होता है, यानी कि अगले 24 आवर में वो चीजें कंफर्म हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है गाइस, तो डेफिनेटली जो है आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा इथेरियम में ओवर दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीक। एंड ऐसे केस में हमें इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 70 ऑनवर्ड जो है आरएसआई लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये जो स्लोपिंग जोन है, इस चीज को याद रखना, हम इसके ऊपर गए थे लेकिन क्लोजर नहीं बना पाए थे। इस स्लोपिंग जोन से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है जो कि हमें प्ले आउट करेगा 0.07082 के आसपास का लेवल। एंड अगर उसके ऊपर जा रखते हैं तो 0.07286 का लेवल हाईली रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर हमारा इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कहीं पे क्लोजर करता है अगले आने वाले 2-3 दिनों के अंदर गाइस, एंड उसके ऊपर कंटिन्यू रहता है 1-2 दिन, तो आने वाले वीक्स में जिस इथेरियम के पॉसिबिलिटीज की बात की थी वो आपको होता हुआ दिखेगा। एंड डेफिनेटली जो अभी फिलहाल इथेरियम चार्ट पे दिखा रहा है उसका यूएसडी चार्ट पे भी डिफरेंस दिख रहा है। कल के दिन मामूली जो है डाउनफॉल देखने को मिला लगभग 0.5% का, एंड हमारा जो क्लोजर मिला $3,143 के आसपास। एंड वहीं आज की बात करूं तो अभी डेफिनेटली मैगनी हमारा काफी ऊपर बना हुआ है, साइडवेज एक्शन ले रहा है, सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे परफॉर्म करता है तो इसका इंपैक्ट यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा, एंड वही यहाँ पे भी आपको वापस से 80 के लेवल पे जाते हुए दिखेगा। और ये सब चीजें आज के शाम में जो भी क्लोजर होगा उसमें कंफर्म होता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली अभी बाउंस बैक दिखा रहे हैं आरएसआई पे, क्वाइट पॉसिबल कि हम थोड़े देर के लिए थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन और दिखाएं, देन डेफिनेटली जो है हम ये जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है जिसकी मैंने बात की थी उसे ब्रेक करेगा। और अगर ऐसा होता है गाइस तो नेक्स्ट लेवल जो है इथेरियम का वो है 3600, जिसकी मैंने बात कुछ दिन पहले कही थी डॉलर के चार्ट पे। एंड अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट बाकी के ऑल्ट कॉइन पे भी पड़ेगा। तो अभी जिस हिसाब से चीजें चल रही है, डेफिनेटली वेडनेसडे है, इसकी बात मैंने की थी कि आज जो है मार्केट में शायद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता था आज तक, लेकिन अभी तक जो भी मोमेंटम आया है साइडवेज एक्शन में ही काउंट होगा। और जिस हिसाब से चीजें चल रही है चार्ट पे, इट क्वाइट पॉसिबल हम उसे मेंटेन करें आज के दिन, और हो सकता है आज के दिन हम बिटकॉइन जो है ग्रीन कैंडल ही क्लोज करें। और 45,000 जहां पे कैंडल हमारा स्टार्ट हुआ, अगर उसके ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है तो बहुत ही अच्छा क्लोजर माना जाएगा। वही 46,000 के ऊपर अगेन से क्लोजर मिलता है आज का, तो गाइज
बी रेडी फॉर द जंप टुवर्ड्स द $51,000। जी हाँ, बिटकॉइन पे वो लेवल रीच होता हुआ दिख सकता है आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर अंदर। एंड डेफिनेटली इसका इंपैक्ट ऑल कॉइन के डॉलर चार्ट पे भी पड़ेगा। आपका पोर्टफोलियो बीटीसी के फॉर्म में भी बढ़ता हुआ नजर आएगा जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस 45 का की लेवल ब्रेक करके 42 लेवल की तरफ बढ़ता है। तो गाइस, जो भी मैंने आपको बताया, इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले आपको देता हूँ टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। तो मेक श्योर कर लेना कि जो टेलीग्राम एंड ट्विटर का जो लिंक बना हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जरूर फॉलो कर लेना। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो दोस्तों। तो गाइस, फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।